गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन एंड जीनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन किस तरीके से हम ऑब्टेन करते हैं। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि गैमेट निकालने का फोर्क लाइन मेथड क्या होता है। तो ये जो मैंने डिफरेंट सिनेरियो जो डिस्कस किए थे उसका यूटिलाइजेशन अब हम करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हम जेनेटिक्स की जो बात कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट वेरिएशन, जो सब्जेक्ट इनहेरिटेंस, जो सब्जेक्ट हेरिडिटी को डील करता है, उसमें जो वेरिएशन डेवलप होती है, ह्यूमन बीइंग को बहुत साल पहले ये नॉलेज हो चुका था कि इस वेरिएशन के पीछे एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कि वेरिएशन जो डेवलप होंगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में डेवलप होती है। और यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें आइडेंटिकल क्लोन्स फॉर्मेशन होते हैं, मींस द प्रोजेनी आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जो प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग जो बन रही है, दे आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। इसी को इस फॉर्म में मैंने लिखा है, ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज 8000 टू 1000 बिफोर क्राइस्ट। दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि 8000 से 10,000 होना चाहिए था, नहीं। जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जाएंगे बिफोर क्राइस्ट ये वैल्यू जाएंगे, तो ये वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, 8000 टू 1000 BC। दैट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है मेरी बात यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया था, तो आज हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। कि पहले तो हम ये देखते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस को कैसे बना। तो ड्रॉ करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को, और उसके बेसिस पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम स्टडी भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में वर्ड जो डाई है वो डिफाइन कर रहा है कि कैरेक्टर 2 होने चाहिए। तो मैं कह सकता हूं 2 कैरेक्टर यहां पर इन्वॉल्व होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, 2 डिफरेंट कैरेक्टर होंगे, तो हम कह सकते हैं ये 1 और ये 2। 1 के भी 2 वेरिएंट होंगे, 1 इज डोमिनेंट, अनदर 1 इज रिसेसिव। और इसके भी 2 अलग अलग वेरिएंट होंगे, 1 इज डोमिनेंट, अनदर 1 इज रिसेसिव। ये जो डोमिनेंट है, इसमें सबसे पहले कैरेक्टर का सिलेक्शन करें हम, तो हमने यहां पर 2 डिफरेंट कैरेक्टर का सिलेक्शन किया, सीड शेप एंड सीड कलर। अब आपको पता है सीड शेप और सीड कलर की जीन जो है वो कौन से क्रोमोसोम पे है? सीड शेप की 7 पर और सीड कलर की 1 पर। सीड शेप की 7 क्रोमोसोम पर है, सीड कलर की 1। तो ये क्या है? क्रोमोसोम नंबर। सीड शेप में डोमिनेंट क्या होगा? रिसेसिव क्या होगा? सीड शेप में राउंड जो है वो डोमिनेंट है और रिंकल्ड जो है वो क्या है? रिसेसिव। ऐसे ही सीड कलर के अंदर
येलो जो है वो डोमिनेंट है एंड ग्रीन जो है वो क्या है, रिसेसिव। तो हमारे पास दो अलग अलग, हम कह सकते हैं कि ये डोमिनेंट ट्रेट, ये रिसेसिव ट्रेट, ये दूसरे का डोमिनेंट ट्रेट और ये रिसेसिव ट्रेट। इन दो कैरेक्टर को लिया और 4 डिफरेंट ट्रेट को लिया और फिर जो क्रॉस करवाया वही क्या बनेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। आपको याद रहे सीड शेप और सीड कलर की जो जीन है वो अलग अलग सेपरेट क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है। इससे पहले जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था उसमें प्लांट स्टेम हाइट लिया था, स्टेम हाइट की जीन 4th क्रोमोसोम पर होती है। स्टेम हाइट की जीन 4th क्रोमोसोम वो भी सेपरेट पर था। यहां पर सीड शेप ये भी सेपरेट क्रोमोसोम पर है, सीड कलर ये भी सेपरेट पर है। क्रॉस कैसे कराएं? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। तो सबसे पहले पी जनरेशन करवानी पड़ेगी। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट में क्या बनेगी, पी जनरेशन। दूसरा स्टेप, जैसे ही इस पेरेंट को क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, फीलियल 1 F1 जनरेशन बनेगी। और जैसे ही इसको सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे तो हमारे पास कौन सी जनरेशन आएगी, फीलियल 2 या F2 जनरेशन। तो पेरेंट का सिलेक्शन कर लेते हैं। पेरेंट यहां पर क्या है, ये जो डोमिनेंट है और ये डोमिनेंट है, इनको एक साथ ले लो। और जो ये रिसेसिव है इन दोनों को एक साथ ले लो। तो डोमिनेंट को डोमिनेंट के साथ लिया, एक पेरेंट क्या मिलेगा, राउंड येलो। और दूसरा रिंकल्ड ग्रीन, दूसरा पेरेंट ये मिल गया। राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पेरेंट्स प्योर लाइन होनी चाहिए, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो राउंड को कैपिटल आर, तो रिंकल्ड को स्मॉल आर, स्मॉल आर। येलो को कैपिटल वाई, यहां पर स्मॉल वाई। डोमिनेंट को क्या नाम दे दिया, कैपिटल लेटर से, और रिसेसिव को क्या नाम दे दिया, स्मॉल लेटर से। तो राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन से क्रॉस करवाएं। अब आपको पता है जब भी क्रॉस करवाते हैं तो सबसे पहले पेरेंट जनरेशन के क्या होने चाहिए, यहां पर गैमेट, यहां पर इसके भी गैमेट, और जो गैमेट बनेंगे उन दोनों को क्रॉस करवाकर यहां पर क्या बना देंगे, F1। तो आप देखिए बेटा, इससे कौन सा गैमेट बनेगा, R टाइप का गैमेट बनेगा। और इससे कौन सा बनेगा, Y टाइप का। तो हम कह सकते हैं RY एक गैमेट बना। यहां से R टाइप का और यहां से Y टाइप का, दोनों को क्रॉस करवाएंगे, क्या मिलेगा हमें, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, ये मिलेगा। और जब इसी को इसी से क्रॉस करवाएंगे तो हम कह सकते हैं, क्रॉस करवा देते हैं, कैपिटल R, कैपिटल Y और स्मॉल r। आप बताएं, ये R इस स्मॉल r पे डोमिनेंट है तो क्या नाम देंगे इसको, राउंड। ये Y इस पर डोमिनेंट है तो ये क्या बनाएगा, येलो। ये भी क्या है, राउंड। पता लग गया आपको। और राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन से क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट में हमारे को राउंड येलो मिलेगा। और इस राउंड येलो को राउंड येलो से क्रॉस कराएंगे
तो क्या क्या मिलेंगे वो F2 जनरेशन में हम देखेंगे। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि F2 जनरेशन बनाएंगे तो सबसे पहले F1 के गैमेट्स पता लग जाएं तब जाकर F2 बनाएंगे। अब गैमेट निकालने का फोर्क लाइन मेथड मैंने आपको बताया था। तो हमारे पास क्या है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। इससे कितने टाइप के बनेंगे? 2। इससे भी कितने? 2। तो मैं कह सकता हूं 2 इंटू 2 टोटल 4 टाइप के बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? कैपिटल R स्मॉल r फोर्क लाइन में, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y। ये क्या बना रहा है? R Y। ये क्या बना रहा है? R स्मॉल y। ये क्या बना रहा है? स्मॉल r। ये क्या बना रहा है? स्मॉल r। कितने टाइप के बने? 4 टाइप के। तो आपको पता है सभी का परसेंटेज जो होगा इक्वल होगा। ये कितना होगा? 25%, ये 25%, ये 25%। दो ही टाइप के बनते तो हम क्या कह देते? 50-50%। यहां पर एक ही टाइप का बना है 100%। एक टाइप का बनेगा तो 100%, दो टाइप का 50-50%, चार टाइप का 25% और 8 टाइप का 8 प्रकार का बनेगा तो 12.5। सबकी परसेंटेज वैल्यू क्या है? यहां पर इक्वल। अब हमें क्या मिल गया यहां पर? टाइप्स ऑफ गैमेट। F2 जनरेशन इजी वे से बना सकते हैं हम। ये हमने पनेट स्क्वायर बना दिया। ये पनेट स्क्वायर बन गए। ये 4 कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y। तो मैं लिख सकता हूं कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r। तो यहां पर भी डिनोट कर सकते हैं कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r। दोनों को क्रॉस कराएंगे, जो रिजल्ट बनेगा वो यहां नोट कर लेंगे। इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y। इसको क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y। इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। पहली लाइन कंप्लीट। दूसरी लाइन देखते हैं। इसको इससे क्रॉस करवाते हैं कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। इसको इससे क्रॉस करवाते हैं कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। इससे क्रॉस करवाते हैं कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। अब इसको इससे क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y। थर्ड लाइन, इसको इससे क्रॉस कराओ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। फिर इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। तो F2 जनरेशन में ये बनेंगे।
अब जो लास्ट मैंने टेबल बनाई थी उसको एक बार कोरिलेट करके देख लेते। डाइहाइब्रिड क्रेस में 2 कैरेक्टर होंगे, 4 डिफरेंट ट्रेड्स होंगे, क्लियर, 4 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स भी बनेंगे, और जो रिजल्टेंट में बनेगा F2 जनरेशन में वो भी देख लेते हैं कि F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, जो 9:3:3:1 आएगा, और F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1 ये है। हमने ये डायरेक्ट लिखा है, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि क्या यही आएगा क्या। फिनोटिपिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। तो आप बताओ, ये तो उसका जीनोटाइप हो गया। फिनोटाइप बनाएंगे तो ये क्या बनाएगा? RRYY, राउंड येलो, ये भी क्या बनाएगा? RRY, राउंड येलो। ये भी क्या बनाएगा? राउंड येलो। ये भी क्या बनाएगा? राउंड। जहां पर एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y है वो सब राउंड येलो बनाएंगे। ये भी क्या बनाएगा? राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये जो 9 है, मैं कह सकता हूं यहां पर कि मेरे पास जो 9 मिले हैं वो मिले हैं राउंड येलो, क्योंकि मुझे फिनोटिपिक रेशियो निकालना है तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कैसा दिखाई दे रहा है। दूसरा देखिए, ये वाला क्या है? RR मीन्स राउंड, YY मीन्स स्मॉल y मीन्स ग्रीन, तो राउंड ग्रीन। ये क्या होगा? राउंड ग्रीन। और ये क्या होगा? राउंड ग्रीन। आपको ये पता होना चाहिए कि एक कैपिटल R भी है तो राउंड बनाएगा, लेकिन दोनों स्मॉल y हैं तो क्या बनाएगा? ग्रीन। तो मैं कह सकता हूं 1 2 3 क्या मिल रहे हैं? राउंड ग्रीन। अब देखें, ये क्या है? स्मॉल r क्या है? रिंकल्ड। तो हम ये कह सकते हैं रिंकल्ड येलो, स्मॉल r रिंकल्ड येलो, और ये क्या है? रिंकल्ड येलो। इसका मतलब 3 क्या बना रहा है? रिंकल्ड येलो। और लास्ट में ये जो है, ये क्या है? रिंकल्ड। लास्ट में से सबसे लास्ट में है 1 जो है, ये क्या है? रिंकल्ड। तो आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ गैमेट 4, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप 4। क्लियर है? राउंड येलो,
राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो मैं कह सकता हूं इस फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, इसी को नोट कर दो, 9:3:3:1। और मोनोहाइब्रिड से कैसे निकाला था इसको, 3:1 इसको ऐसे निकाला था, 3:1 इंटू 3:1। जब ये 3 इससे कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, 9:3। जब ये 1 कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, 3:। हमने इतनी बड़ी टेबल बनाई तब जाकर हमें पता लगा कि F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो ये बनेगा। लेकिन ये तो मैंने बिना टेबल बनाए हुए लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था कैसे बने। क्लियर है मेरी बात यहां तक, समझ में आ गए सभी को। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है अभी, इसी का जीनोटिपिक रेशियो भी निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या जीनोटिपिक रेशियो यही आएगा। तो इस टेबल में कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एक ही टाइप का है। स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई एक ही टाइप का है, ये 1। तो ये पहला 1 है और ये लास्ट वाला 1। तो इसको भी दूसरे मेथड से देख लेते हैं। वो देखो कैसे, नोट कर लिया सभी ने, आगे चले बेटा। आगे देखें इसको, ध्यान से समझे क्या है। हमारे पास ये कहा जाए कि जो आपने रिजल्ट देखा, उस रिजल्ट में आप ये बताएं कि राउंड टोटल कितने बने। आपसे कहा जाए येलो टोटल कितने बने, आपसे कहा जाए रिंकल टोटल कितने बने, आपसे कहा जाए ग्रीन टोटल कितने बने, आप बताएं। राउंड 1, केवल राउंड काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राउंड जो बने हैं वो 12। कितने में से, 16 में से। येलो कितने बने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मीन्स ये भी कितने हैं, टोटल 12। कितने में से रिंकल्ड कितने बने, तो रिंकल्ड 1 2 3 4, रिंकल्ड कितने बने, 4 आउट ऑफ। ग्रीन कितने बने, 4 आउट ऑफ 16। समझ पा रहे हो मेरी बात को। कहने का मीनिंग ये हुआ कि हमने एक एक कैरेक्टर का डोमिनेंट अलग ले लिया, रिसेसिव अलग ले लिया और उनका काउंटिंग कर ली। या फिर अभी मैंने आपको बताया 9 3 3 1, ये क्या बना था, राउंड येलो। ये क्या बना था, राउंड ग्रीन। ये क्या बना था, रिंकल्ड येलो। ये क्या बना था, रिंकल्ड। 9 राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो राउंड यहां से ले लो, तो ये कितना हो गया, 12। रिंकल्ड यहां से ले लो, ये रिंकल्ड है तो ये कितना हो गया, 4। येलो यहां से ले लो तो 9 और 3 12।
और ग्रीन यहां से ले लो, 3 and 1 4। तो मैं कह सकता हूं येलो टोटल कितना आएगा, यहां से भी देखोगे तो 12, ग्रीन कितना आएगा 4, राउंड कितना आएगा यहां से, राउंड 12, और रिंकल कितना आएगा यहां से 4। और इसी को मैंने टेबल से भी कैलकुलेट करके नोट कर दिया। अब आपसे कहा जाए कि आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस है, लेकिन उसमें 2 कैरेक्टर को अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लिया, तो एक कैरेक्टर क्या बना, सीड शेप, और दूसरे का क्या बना, सीड कलर। सीड शेप में राउंड कितने बने, 12 रेशियो, रिंकल्ड कितने बने 4, सीड कलर येलो कितने बने और ग्रीन कितने बने, येलो 12 और ग्रीन 4। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 3:1। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना है, इसका मतलब जब हमने एक एक सिंगल कैरेक्टर को चूज किया था, तब भी मैंने मेंडल के सारे रिजल्ट आपको एक्सप्लेन किए थे। सिंगल कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाया गया, मोर और लेस 3:1 के इक्वल आया। और जब हमने 2 अलग अलग को एक साथ करवाया, तब भी हमारे पास 9:3:3:1 आया, लेकिन सेपरेट फॉर्म में वो भी 3:1 है। इसका मतलब ये कैरेक्टर इस दूसरे कैरेक्टर को किसी प्रकार का कोई हिंड्रेंस नहीं कर रहा है, कोई बाधा नहीं डाल रहा है। इट मीन्स एक कैरेक्टर दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्रॉस करवाते टाइम मैंने आपको बताया कि ये कैरेक्टर 7 पर होना चाहिए, ये कैरेक्टर 1 पर होना चाहिए। तो सीड शेप और सीड कलर 7 और 1 पर है, तो क्या एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे क्या, नहीं, एक दूसरे से क्रोमोसोम ही इंडिपेंडेंट है, तो एक दूसरे को इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। इसीलिए हमने मोनो हाइब्रिड को ही डायरेक्टली 2 टाइम नोट कर लिया, 3:1 और 3:1, और रिजल्ट हमने निकाल दिया 9:3:3:1। क्लियर है बेटा? तो लॉजिक पता लग गया होगा कि हम डायरेक्ट मोनो हाइब्रिड से भी कैसे निकालें। अब हम उसका जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं। इसी टेबल को इस फॉर्म में भी बना सकते हैं। ये मान के चले केवल आपके पास राउंड और रिंकल्ड होता, राउंड और रिंकल्ड तो क्रॉस करता तो क्या बनता, राउंड और रिंकल्ड होता तो क्या बनता, आर आर बनता, आर स्मॉल आर बनता और स्मॉल आर, क्योंकि जीनोटाइप कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। केवल आपके पास एक ही कैरेक्टर होता तो आपके पास ये 3 बनते। किस फॉर्म में बनते, ये बनता 4 में से 1, ये बनता 4 में से 2 और ये बनता 4 में से 1। सेटिस्फाइड है? आपके पास केवल येलो और ग्रीन होता तो क्या बनता, तो भी 3 ही बनते। उन तीनों को यहां पर सामने रख दो। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब ध्यान से समझो, ये कितना बनता, 1/4, 2/4, 1/4, 1/4, 2/4, 1/4, 2/4, हमने
एक सिंगल कैरेक्टर लिया, वन कैरेक्टर, और उसके जीनोटाइप देखे, और ये सेकंड कैरेक्टर लिया, ये फर्स्ट कैरेक्टर और ये सेकंड कैरेक्टर, और उसको उसी के सामने रख दिया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 1/4, 1/4, 1/16। क्या? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। देखो ये पहले वाला यही मिला ना। इसी तरीके से सेकंड 1/4, 2/4, 2/16 क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये क्या बनेगा? 1/16 कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये क्या बनेगा? 2/16 कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल। 4/16 कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। 2/16 कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। 1/16 स्मॉल आर 2/16 स्मॉल आर 1/16। ये देखो सबसे लास्ट में वही बना ना जो यहां पर बन रहा। इसी को दूसरी फॉर्म में मैंने नोट कर लिया, और ये बहुत चीजें सिखा के जाएगा आपको। जब जब होमोजाइगस कंडीशन आएगी तब 4 में से 1 बनना चाहिए। जब जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी 4 में से 2 बनना चाहिए। होमोजाइगस कंडीशन आएगी 4 में से 1 बनना चाहिए। अब हम कह सकते हैं ये आया कैसे? होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है, तो 1/4 और ये भी क्या बनेगा? 1/4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1/16। अब यहां से मैं लिख सकता हूं सभी का 16 कैंसिल कर दिया जाए, ये कैंसिल, क्या मिलेगा? ऊपर 1 2 1 2 4 2 1 2, सभी में रेशियो लगा दो। 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। मीन्स क्या मिल गया आपको? ये आपको जीनोटिपिक रेशियो मिल गया। समझ में आ गया सभी को कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है और उसके रिजल्ट किस किस तरीके के बने? डाई हाइब्रिड क्रॉस में कैरेक्टर 2 सिलेक्शन हुआ, ट्रेट 4 आए, टाइप्स ऑफ गैमेट 4 टाइप के बने, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने टाइप के बन रहे हैं? 9। तो टाइप्स ऑफ जीनोटाइप भी 9। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप 4, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, 4 टाइप के। जीनोटिपिक रेशियो 1:1, 2:4:2, 1:1। फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। तो ये तो मैंने केवल मोनो हाइब्रिड के बेसिस पर ही एक्सप्लेन कर दिए थे, लेकिन जरूरी है इन चीजों को भी समझना, इसलिए मैंने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी एक्सप्लेन करके बताया। क्लियर है सभी को यहां तक? अब मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मैंने बताए हैं, इनके बेसिस पर कुछ लॉज एंड कुछ प्रिंसिपल हैं जो मेंडल ने एक्सप्लेन किए थे। एक बार उन लॉज और प्रिंसिपल्स को देखें। क्लियर?
तो बेटा जी ये तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया, तो मैं नोट कर देता हूं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इसी के साइड में एक बना देते हैं सिंपलेस्ट क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इन दोनों क्रॉस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं टॉल कैपिटल टी, ड्वार्फ स्मॉल टी, ये क्रॉस करें तो क्या बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया पेरेंट, ये क्या बन गया F1। इसी को इसी से क्रॉस कर देते हैं तो हमारे पास फिर चेकर बोर्ड बनाएंगे और फिर हमारे पास क्या मिलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यहाँ गैमिट कैपिटल टी और स्मॉल टी और ये कैपिटल टी। तो हम कह सकते हैं ये क्या है टॉल, ये क्या है ड्वार्फ और ये क्या है टॉल। तो ये एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस और ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसका F2 में फिनोटिपिक रेशियो आया 3:1, जीनोटिपिक रेशियो आया 1:2:1। ये 3:1 किसका है टॉल रेशियो ड्वार्फ का, 1:1 किसका है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। और यहां पर क्या मिला, यहां पर फिनोटिपिक रेशियो आया 9:3:1 और जीनोटिपिक रेशियो आया 1:2:1, 2:4:2, 1:2:। अब आपके सामने है बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने अलग अलग प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया, तो प्रिंसिपल जो है वो 4 है, 1 2 3 4। प्रिंसिपल टोटल कितने हैं 4, तो मैं यहां लिख सकता हूं प्रिंसिपल्स। और लॉ कितने हैं लॉज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए उन प्रिंसिपल्स का नेम क्या दिया गया। इन्हीं प्रिंसिपल को पोस्टुलेट 1 2 3 4 की फॉर्म में, तो प्रिंसिपल या मैं कह सकता हूं पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट 1 2 3 4। तो फर्स्ट पोस्टुलेट या फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ए पेयर्ड फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। एंड फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, principle of paired factor, principle of dominance, principle of segregation and principle of independent assortment। और इन्हीं को आगे लॉज में कन्वर्ट कर दिया इन पोस्टुलेट और प्रिंसिपल को। तो जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ये आगे चलकर लॉ फर्स्ट बन गया, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। और प्रिंसिपल ऑफ जो सेग्रीगेशन है
ये आगे चल के बन गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये बन गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जितने भी प्रिंसिपल हैं और लॉज हैं, ये बेसिकली मैंने यहां पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस यहां पर बनाया है, इसी के बेसिस पर इनको एक्सप्लेन करें। आपसे कहा जाए कि आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करना है या मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करना है, तो जितने भी प्रिंसिपल हैं वो चाहे प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर हो, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस हो, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, ये मिनिमम मोनो हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। मैं मिनिमम बोल रहा हूं, ध्यान रखें, मिनिमम मींस मोनो हाइब्रिड तो एक्सप्लेन करेगा, डाई हाइब्रिड से भी ट्राई किसी से भी कर सकते हैं, बट मिनिमम मोनो हाइब्रिड उनको एक्सप्लेन कर देगा, प्रिंसिपल पेयर्ड फैक्टर को भी, डोमिनेंस को भी, सेग्रीगेशन को। तो मैं कह सकता हूं लॉ में कौन कौन से आ गए, पहले तीन से लॉ कौन से बने, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन बेटा ये याद रहे कि ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके लिए मिनिमम डाई हाइब्रिड क्रॉस की रिक्वायरमेंट होगी। डाई हाइब्रिड, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर देखो वर्ड भी डिफाइन कर रहा है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, कोई भी चीज इंडिपेंडेंट है तो उसका रेस्पेक्ट लेना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में ये इंडिपेंडेंट है, तो मिनिमम दो चीजें होनी चाहिए। यहां पर क्या रेस्पेक्ट लेंगे, एक कैरेक्टर दूसरे से इंडिपेंडेंट है या नहीं है। आपने कैरेक्टर एक लिया तो वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है पता ही नहीं चलेगा, और कैरेक्टर आप दो लेंगे मिनिमम, तब आप बता सकते हैं कि ये इससे डिपेंडेंट है या इससे इंडिपेंडेंट। तो आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिनिमम कौन से क्रॉस से एक्सप्लेन किया जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस से। और बाकी जितने प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा सा एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसको नोट्स की फॉर्म में आपको नोट कराऊंगा कि हाँ इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो पहला आपसे ये कहा जाए प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर का मीनिंग है कोई भी एक कैरेक्टर को लो, किसी भी कैरेक्टर, यहां पर आपने क्या लिया कैरेक्टर, स्टेम हाइट, यहां पर क्या कैरेक्टर लिया, सीड शेप और सीड कलर। तो मैं ये भी नोट कर देता हूं कि यहां पर आपने क्या लिया है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में स्टेम हाइट, और इसकी क्रोमोसोम 4th पर लोकेशन है, और यहां पर क्या लिया है, सीड शेप और सीड कलर, इसकी पोजीशन 7th पर और इसकी पोजीशन 1 पर। अब आपको यह पता होना चाहिए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, कोई भी क्रॉस जब ले रहे हैं तो आप एक कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए ये सब चीजें क्या है, पेयर की फॉर्म में, ये सब चीजें क्या है, पेयर की फॉर्म में, ये सब चीजें क्या है, पेयर की फॉर्म। ये क्या है, मीन्स किसी भी कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, एंड दीज फैक्टर्स शुड बी इन द पेयर फॉर्म। फैक्टर है, तो यहां पर भी एक सिंगल कैरेक्टर को, ये क्या हो गया, पेयर फॉर्म,
ये क्या हो गया? पेयर फॉर्म। यहां पर ये भी क्या है? पेयर फॉर्म। ये भी क्या है? इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, जो आगे चलकर किसी लॉ में कन्वर्ट नहीं हुआ। पेयर्ड फैक्टर का मीनिंग ये है। सेकंड क्या? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस आगे चलकर लॉ ऑफ डोमिनेंस में कन्वर्ट हुआ, तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस का मीनिंग क्या है? यहां आपने क्या किया? टोल ड्वार्फ से क्रॉस करवाया। F1 में क्या बन रहा है? टोल। यहां पर क्या किया? राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन से क्रॉस करवाया, क्या बना F1 में? राउंड येलो। मीन्स एक डोमिनेंट कैरेक्टर को रिसेसिव कैरेक्टर से जैसे आपने क्रॉस करवाया, मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर की दोनों फॉर्म डोमिनेंट और रिसेसिव की दोनों फॉर्म रिसेसिव, इसको जैसे क्रॉस करवाएंगे तो F1 में क्या बना? F1 फिनोटिपिक सिमिलरिटी विद द डोमिनेंट। इस F1 की सिमिलरिटी किससे? डोमिनेंट से। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ डोमिनेंस। मींस F1 में फिनोटिपिक एक्सप्रेशन डोमिनेंस जैसा आएगा। इन दोनों कैरेक्टर में डोमिनेंट कौन है? राउंड येलो, तो राउंड येलो आया। इन दोनों में कौन है? टॉल, तो टॉल जैसा आया। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मीनिंग क्या है? जब आपने पेरेंट का सिलेक्शन किया, अब क्या बना रहे हैं आप? F1। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? गैमेट बनाने पड़ेंगे। गैमेट बनाएंगे तो ये जो पेयर्ड फैक्टर है ये क्या हो जाएंगे बेटा? सेग्रीगेट। ये पेयर्ड फैक्टर क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट। मीन्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ईच पेयर फैक्टर सेग्रीगेट फ्रॉम द अदर पेयर फैक्टर। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। एंड द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखिए आपने प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन किया कि ये सब चीजें पेयर में। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस यहां पर भी मैंने मोनो हाइब्रिड से एक्सप्लेन कर दिया। और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन जब भी इसका क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये एक यूनिट फैक्टर दूसरे यूनिट फैक्टर से सेग्रीगेट होगा। तो ये सारे ही मैंने यहां तक तीनों प्रिंसिपल और दो जो लॉ है वो मैंने मोनो हाइब्रिड से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस की रिक्वायरमेंट होगी। देखो कैसे, यहां पर ये राउंड है, ये येलो के साथ है, यहां पर रिंकल्ड इस ग्रीन के साथ में, लेकिन रिजल्ट क्या बना? रिजल्ट आपने देखा होगा, ये जो 9 बने हैं ये क्या है? राउंड येलो। ये 3 क्या बने हैं? राउंड ग्रीन। ये 3 क्या बने हैं? रिंकल्ड येलो। ये 1 क्या बना है? रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो के साथ था, राउंड येलो के साथ था, रिंकल्ड ग्रीन के साथ में था, लेकिन यहां पर राउंड ग्रीन के साथ चला गया। यहां पर रिंकल्ड ग्रीन के साथ था, यहां पर रिंकल्ड येलो के साथ चला गया। इट मीन्स इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस one character is independent from the other। और यहां पर वन कैरेक्टर दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में दे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट फ्रॉम ईच अदर। दे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट फ्रॉम ईच अदर। इसीलिए राउंड के साथ येलो तो राउंड के साथ ग्रीन भी आ गया, क्योंकि ये राउंड ग्रीन के साथ चला गया। एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते तो जाना ही नहीं चाहिए था, बट दे आर द इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट है भी क्योंकि एक की जीन 7 पर है और एक की 1 पर है, तो किसी के साथ भी जा सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं इन द केस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वन कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट फ्रॉम अदर, या मैं कह सकता हूं वन कैरेक्टर नॉट डूइंग एनी हिंड्रेंस टू अदर।
मीन्स एक कैरेक्टर दूसरे को किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं डाल रहा है, एक कैरेक्टर दूसरे से इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो रहा है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो आज मैंने क्या बताया है? आज मैंने बताया मोनो हाइब्रिड क्रॉस का डाई हाइब्रिड क्रॉस से कंपैरिजन कि एक मोनो हाइब्रिड है, ये डाई हाइब्रिड है। और मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में आपने एक चीज ये देखी कि मोनो हाइब्रिड के जो रिजल्ट हमने एनालिसिस किए थे उसी के यदि स्क्वायर फॉर्म में डिस्कस कर लिया जाए या उसी को 2 टाइम नोट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? डाई हाइब्रिड। जैसे इसके रिजल्ट आए थे उसी को हमने क्या कर दिया? स्क्वायर के फॉर्म में नोट किया तो इसके रिजल्ट आ गए। और इनके बेसिस पर कौन कौन से प्रिंसिपल और कौन कौन से लॉज डिफाइन किए गए हैं उनके बारे में मैंने ओरली बताया अभी आपको। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा इनको नोट करके कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसके कौन कौन से एक्सेप्शंस हो सकते हैं उसके बारे में। क्लियर है बेटा जी? तो यहां तक मैं समझता हूं किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस में कोई टेबल कैसे बनाएंगे, क्या फिनोटिपिक रेशियो आएगा, क्या जीनोटिपिक रेशियो आएगा, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो मोनो हाइब्रिड से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो डाई हाइब्रिड से एक्सप्लेन किए जाएंगे, कौन सा लॉज है जो मोनो हाइब्रिड से एक्सप्लेन किया जाएगा, कौन सा लॉज है जो डाई हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लियर है सभी को? तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा इन लॉज के बारे में और ये भी एक्सप्लेन करूंगा जो मेंडल का फेलियर चांस था कि मैथमेटिकल अप्रोच इन बायोलॉजी, मैं उसी मैथमेटिकल अप्रोच को यहां पर यूज करके उस डाटा को कैलकुलेट करूंगा कि मैथमेटिकल अप्रोच तो बहुत यूजफुल थी उस टाइम लेकिन कंटेम्परेरी साइंटिस्ट ने उस चीज को समझा नहीं था। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है सभी को? तो आज के लिए इतना ही। आप सभी मस्त रहें, हंसते रहें, पढ़ते रहें। टीम सीएलसी आपके लिए निरंतर प्रयास कर रही है और आप रिजल्ट की ओर आगे धीरे धीरे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।